हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और मैं आज के इस वीडियो में जो नई शिक्षक नियुक्ति जो हो रही है झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें जो नागपुरी का सिलेबस है और नागपुरी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में दिया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति का जो फॉर्म निकला है, ऑनलाइन आवेदन निकला है, तो उसके लिए नागपुरी जो भी आप लोग अवेल किए हैं, तो वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दो लेवल हैं। पहला है क्लास 1 से 5 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो वो इंटरमीडिएट लेवल शिक्षक नियुक्ति है। मतलब कि आप लोगों को इंटरमीडिएट जो लेवल का जो पढ़ाई है, मैं इसमें इस वीडियो में ये किया हूँ कि दो लेवल में कैटेगराइज कर दिया हूँ। ऐसे फॉर्म भी जो निकला है वो इसी तरह से निकला है, इसीलिए ज़्यादा समझाने के लिए आप लोगों का थोड़ा मतलब कि दिक्कत ना हो समझने में कि नागपुरी को कैसे पढ़ें, उसके लिए इसको मैंने दो पार्ट में कर दिया है। एक है इंटरमीडिएट लेवल शिक्षक नियुक्ति, जो कि क्लास 1 से 5 में गवर्नमेंट टीचर की बहाली होगी आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए है। तो उसके लिए जो भी नागपुरी अवेल कर रहे हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं, जो इंटरमीडिएट लेवल है। इसके बाद फिर बतलाया जाएगा स्नातक लेवल के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए, आप लोगों को क्या करना है इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों के लिए, कि आप लोगों को 3 पत्र एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जो एग्जाम का प्रारूप है वो पहले मैं बतला दे रहा हूं। 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 जो होता है वो अर्हक प्रवृत्ति का होगा, मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अर्हक का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग, क्वालिफाई सिर्फ करना है, मतलब सिर्फ आपको पास कर जाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 3 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो आपको मातृभाषा से संबंधित होगा। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, खड़िया ले सकते हैं, मुंडारी, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसको आप अवेल कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। इसका मतलब क्या है कि वंस यू विल बी क्वालिफाइड देन ओनली द पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इवेल्युएटेड। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक बार आपका पेपर 1 में आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 को लोग इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, पेपर 1 में आपका ये है, ये सारा जो डिटेल्स है वो है, जिसमें कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ नागपुरी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। नागपुरी जो अवेल करना चाह रहे हैं उनके लिए है। 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक होगा और 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या है मैं बतलाऊंगा, सारा कुछ बतला रहे, थोड़ा सा और डिटेल। अब पेपर 2 जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर है। आप जो चाहते हैं वो लैंग्वेज ले सकते हैं। मैं नागपुरिया का जितना भी क्लासेस होता है वो प्रोवाइड कराता हूँ। नागपुरी में जो भी डाउट है, जो भी चीज आपको पढ़ना, उस सारा का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कराते हैं। हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर गाइडलाइन आपको दी जाती है। ठीक है, तो पेपर 2 है आपका नागपुरी का, वो भी 100 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, और 100 पूर्णांक का होगा, 2 घंटे का ये भी टेस्ट होगा, मन की एग्जाम होगा। फिर तीसरा है, अच्छा सॉरी, आप लोगों को जो इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट लेवल के लोग अब हैं, तो नागपुरी में मेन चीज आपको जो बुक पढ़ना है उसका नाम है बनफूल भाग 1 नागपुरी गद्य और पद्य संग्रह। तो ये बुक को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जो मेन बुक है वो इसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी सिलेबस में उसको फिर से मैं बतलाऊंगा आगे। अच्छा, अब तीसरा पेपर जो है वो तो आपका सामाजिक विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, ये सबसे होगा, जो कि 3 घंटे का परीक्षा अवधि होगी। और इसमें पूर्णांक देख लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है क्या, कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप आपको जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर 1 होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पेपर 1 यानी कि पेपर 1 जो होगा उसमें सिर्फ आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और इसका प्राप्तांक ये देखिए, मेधा सूची के निर्माण होती नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा भाई अपने हिसाब से तैयारी करने का। ठीक है, कोशिश कीजिएगा उसमें भी अच्छा मार्क्स ले आने का, क्योंकि गवर्नमेंट का और आयोग का कहना मुश्किल है कब इन लोग का मूड चेंज कर जाता है और उसको भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें, सिलेबस में आ जाते हैं। जो नागपुरी का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है, 2 पार्ट में है, एक है व्याकरण का पार्ट और दूसरा है साहित्य का पार्ट।
तो व्याकरण में ये देखिए ये सब कुछ पढ़ना है, वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो ये सारा जो है ना वो आपको एडू अंकुरन चैनल के प्लेलिस्ट में नागपुरी व्याकरण जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है। और साहित्य का पार्ट में आपको नागपुरी लोक साहित्य है, जिसमें कि लोकगीत, लोक कथा, बुझवेल, कहावत, मुहावरे हैं। लोकगीत में आप देखिए फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुआ, झुमटा, ये पढ़ना है। और लोक कथा में अंगना लोक कथा का बुक आता है, उसी में बन हिरनी का बेटा है, बुद्धू भंडारी है, भाई बहन है और बालमत रानी है। ये लोक कथा आपको पढ़ना है। बनफूल भाग 1 जो अभी आप लोग को वीडियो में दिखलाया गया था ना, ये वाला, ये बनफूल भाग 1 किताब आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आपको जो भी क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर क्लास जो है वो आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, पेड बैच है। उसके लिए आप इस नंबर को अवेल कर सकते हैं 9148763486। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आप जानकारी ले सकते हैं। 25 अगस्त से आपको ये जब भी वीडियो मिल रहा है, 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और जो भी 1 to 5 जिनको बनफूल लेके तैयारी करना है, 1 से 5 शिक्षक नियुक्ति की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आप लोग पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट हम लोग आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं, तो ग्रुप के थ्रू आपको टेस्ट ले लिया जाता है और फिर अंत में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के लिए अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट मत कीजिएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आप लोगों का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसी के अनुरूप जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उसको एनालाइज करके प्रॉपर वे में आप लोगों का तैयारी कराया जाता है। तो जिस तरह से क्लासेस होता है ना, उसी तरह से आप लोगों का क्लासेस के लिए 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 25 अगस्त से आपको जब भी ये वीडियो मिल रहा है, आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसमें कि आप लोगों को एक पेड कोर्स लॉन्च किया गया है। आपको वीडियो प्लस टेस्ट प्लस पीडीएफ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको दिया जाता है। और फिर बाद में फिर एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाता है, जिसमें आपको एंट्री मतलब कि नॉमिनल चार्जेस पे होती है या फिर फ्री होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, अब कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो भी एक बार देख लीजिए। जो लोग अगर चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए देखिए ये 3 बुक है। पहला बनफूल आप लोग को बतला दिए, झारखंड का लोक संगीत आपको पढ़ना है, अंगना लोक कथा पढ़ना है और नागपुरी लोक साहित्य बाय डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ये तीनों किताब को मतलब 4 किताब हो जाता है टोटल। और नागपुरी व्याकरण के लिए आप लोग सदनी व्याकरण पढ़िएगा। ठीक है, तो टोटल 5 किताब हो जाता है। बनफूल पहले बतला दिए, झारखंड का लोक संगीत जो कि गिरधारी राम गोंजू गिरिराज के द्वारा है, अंगना लोक कथा जो है अभी नया जो लेटेस्ट आया है उसको ले लीजिएगा। हालांकि जो भी लीजिएगा ना अंगना लोक कथा में, पुराने वाले में भी जो है सारा कुछ जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। और नागपुरी लोक साहित्य जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का, ये पढ़ना है। तो टोटल 5 किताब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे किताबों के साथ आप लोग तैयारी कीजिए जोर शोर से। और जो भी पेड बैच लेना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने आप लोगों को सारा कुछ बतला दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्नातक स्तर की जो शिक्षक नियुक्ति होगी, जो क्लास 6 से लेके 8 तक की जो शिक्षक भर्ती हो रही है, शिक्षक नियुक्ति हो रही है, उसका हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को 4 प्रश्न पत्र, पेपर 4 होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 1 जिस तरह से है ना, वो भी अर्हक प्रवृत्ति का है। अर्हक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको 30% मार्क्स सिर्फ ले आना है। 100 प्रश्न होते हैं, 100 पूर्णांक होते हैं और 2 घंटे का होता है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वंस यू विल क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट पेपर, पेपर 1 में आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं, देन ओनली द रिमेनिंग पेपर विल बी इवेल्युएटेड। मतलब कि बाद का जो भी पेपर है वो तभी इवेल्युएट होगा, तब लोग चेक करेंगे। कब? जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई करेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 फिर से ये आपका लैंग्वेज पेपर है, यही आपका मेरिट लेके आता है। लैंग्वेज पेपर जो भी है ना, वही आपको मेरिट दिलाएगा। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ नागपुरी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। आप लोग अपनी भाषा जो भी ले सकते हैं, जो भी चूज करना है चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पेपर 1 का अगर नागपुरी लिए हैं
और पेपर 2 में नागपुरी लिए तो दोनों सेम हो जाता है, तो वो इजी हो जाता है ना। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पेपर 1 में हिंदी लें, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। पेपर 1 यहाँ पर है ना, तो पेपर 1 में यहाँ पर भी तो नागपुरी है, तो आप नागपुरी अवेल कर सकते हैं। और फिर पेपर 2 में भी आप नागपुरी ले सकते हैं, तो दोनों को मिला के अगर लीजिएगा तो सिलेबस सेम है, एक ही सिलेबस है, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, उसमें आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो इस बात का आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश लेना चाह रहे हैं पेपर 1 में, तो उससे अच्छा नागपुरी ले लीजिए, या फिर जो भी आपका लोकल लैंग्वेज लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए, ठीक है। फिर पेपर 3 जो है आपका सामान्य ज्ञान का होगा। पेपर 4 जो हो जाएगा वो वैकल्पिक होगा, जिसमें कि आप ग्रेजुएशन जिस पे किए हैं, ठीक है, या जिस पे जैसे मैथ के हैं तो मैथ में किए होंगे, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के, तो उसका क्वेश्चन होगा भैया, ये देखिए। और उसके में भी 2 पेपर होगा, ठीक है। और उस सॉरी कहाँ चला गया, और वो भी 3 घंटे का होगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नागपुरी की जानकारी दे रहा हूँ, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। और पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है। आप लोगों को जो नागपुरी का सिलेबस है, आप लोगों को जो नागपुरी का सिलेबस है ना, वो जो सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसका और आप लोगों का जो सिलेबस है नागपुरी का वो सेम है। तो आप लोग जैसे सीजीएल का जो सिलेबस जो है नागपुरी का, उसका वीडियो अपलोड किया गया है, उसको मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में, एंड स्क्रीन का मतलब क्या है, वीडियो जब लास्ट होता है ना तो एक पॉपअप आता है, तो उसमें एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा नागपुरी का सिलेबस झारखंड सचिवालय के लिए, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जेटेट में जो कि 6 to 8 हैं, उन लोगों को अभी थोड़ा सा विंडो दिया गया है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा विंडो दिया गया। बहुत सारे लोग पहले से पेड बैच ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत लोग जो है वो पीजीटी का भी एग्जाम लिख रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले से ही रिक्वेस्ट किया है कि सर थोड़ा सा हम लोगों को विंडो दे दीजिए, क्योंकि हम लोग अब एडमिशन क्लोज कर चुके हैं, अब हम लोग सीजीएल के लिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को थोड़ा सा विंडो दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वंस यू विल फिनिश योर पीजीटी एग्जाम। आप लोग पीजीटी का एग्जाम जब आप खत्म कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए फिर से लेकिन एक अलग बैच बनेगा, उसी में अब चलाना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं। अब टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक अच्छा बैच तैयार करा सकें और आप लोगों का सिलेक्शन करा सकें। और एक्चुअली होता क्या है कि ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, तो आप लोग को मोटिवेट करना भी का भी कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास रहता है तो सबको 1 by 1 देख के क्लास में खड़ा करके पूछ लिए, भाई बता इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग थोड़ा सा बेइज्जती फील करते हैं तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसा तो ऑनलाइन में होता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेटिंग फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बैच प्रॉपर बनाते हैं, और तब फिर आप लोगों की तैयारी करते हैं रेगुलर, मतलब कि फीडबैक लेते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं कि आप ऐसे कीजिए, परफॉर्मेंस आपका बढ़ रहा है। तो जो भी अभी पेड बैच लिए हैं वो आपके अगल बगल जरूर से हैं, क्योंकि एडू अंकुरन से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, और इसीलिए अभी हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारे नए लोगों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैच बिना वजह के भीड़ बढ़ाने से अच्छा है भाई कि जितना लिए हैं उन लोगों का सिलेक्शन कराना। तो आप लोग जो भी जेटेट 6 to 8 वाले हैं, आप लोगों के लिए एक विंडो ओपन हम लोग रखेंगे। आप लोग अपना बतलाइए है कि, क्योंकि सिलेबस सेम है, जो सीजीएल वाले हैं उनकी जो पेड बैच चल रहा है और आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए, और जिनको भी ज्वाइन करना है पेड बैच, तो आप लोग कीजिएगा 25 तारीख के बाद ही, 25 अगस्त के बाद ही आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, है ना। और पीडीएफ हम लोग नहीं देते हैं, तो एकदम फ्रैंकली। और जो लोग वेट कर रहे हैं बुक का, हाँ एक अपडेट, जो लोग वेट कर रहे हैं कि बुक कब आएगा आपका, बुक हम लोगों का अब नहीं आएगा भाई। हम लोग अपने हिसाब से काफ़ी, लेकिन कोई वैसा डील क्रैक हुआ नहीं जिसकी वजह से बुक नहीं दिया जा रहा है इस बार, ठीक है। हम लोग सिर्फ पेड बैच चला रहे हैं और पेड बैच वाले को ही पीडीएफ दे रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए जैसा हो सकता है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जस्ट खत्म किए।